आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वह विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के बुदनी जनपद की ग्राम पंचायत बाया में विकास पर्व के तहत 25 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। साथ ही श्री चौहान 65,64,000 रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर जीवन एस टिटियाल ने लोगों से अपील की है कि वे आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस से घबराएं नहीं। डॉक्टर टिटियाल ने कहा कि यह एडेनोवायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है और इसके सामान्य लक्षणों में आंखों में लालिमा, खुजली, अत्यधिक आंसू आना और किरकिरा महसूस होना शामिल है। उन्होंने ऐसे संक्रमण से पीड़ित लोगों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हाथ की स्वच्छता बनाए रखने, अपनी आंखें धोने और धूप का चश्मा इस्तेमाल करने की सलाह दी। अशूरा मुहर्रम आज प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिन्हित करता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है। करबला के बलिदानियों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिस या धार्मिक बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का साहस और न्याय तथा मानव की मर्यादा के आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है। बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश इलाकों के पिछले 4 दिनों से थमा बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बैतूल, रायसेन और सागर जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। बालाघाट, अलीराजपुर, देवास और नर्मदापुरम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात की घटना हो सकती है। धार, गुना, इंदौर, भिंड, खंडवा, हरदा, विदिशा, शिवपुर, सीहोर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पन्ना, रतलाम, मंडला, शाजापुर, डिंडौरी, सिवनी, आगरमालवा और इंदौर जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। बात खेल की। भारत के लक्ष्य सेन आज टोक्यो में जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल फाइनल में हार गए। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टिन ने 15-21, 21-13, 16-21 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में आज विश्व नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन का मुकाबला जापान के गुडाई नारुओका से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज देवास वन मंडल द्वारा खिवनी अभयारण्य के सीमा के आसपास ग्रामों में बाघ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में समरसता यात्रा के अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन पर आधारित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।